जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से एसएससी जीडी की तैयारी में जुटे होंगे। इस क्लास में आपके लिए पिछले साल का पेपर अर्थात एसएससी जीडी 2024 में जो सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, उन 20 प्रश्नों को इस क्लास में आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाएगा। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आपको पैटर्न इससे पता चल जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी को और धार देते रहें। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा गया था कि बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। इसमें आपको बताना है कि बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। आप देख रहे होंगे किस तरह का प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में आपसे पूछा गया था। तभी किस तरह से प्रभावित होती है बताएं, आप लोग कमेंट करें। ये किस तरह से प्रभावित होगी? यह होती है निम्नगन वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती। क्या चीज़? मीथेन। आपको कमेंट बॉक्स में मीथेन का सूत्र बताना कि मीथेन का सूत्र क्या होता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। अर्थात थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि डैश का संक्षिप्त नाम नीति है। तब आपको बताना क्या है इसमें, नीति की फुल फॉर्म बताने की, नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। कमेंट कर दें आप लोग कि नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। अर्थात पहला वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। ये प्रश्न एसएससी जीडी 2024 के पेपर में पूछे गए थे, जीके के प्रश्न। इसी तरह के पेपर में आपके लिए प्रश्न देखने को मिलेंगे इसी से रिलेट होते हुए, और काफ़ी संख्या में एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इस बात का भी आप विशेष करके ध्यान रखें। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगले में पूछा गया कि जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होगा? इसका होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लास यदि आपको अच्छी लग रही हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है कि गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। अर्थात आपको इसमें यह बताना है कि जो गयासुद्दीन बलबन था उसने किस सन से लेकर के किस सन तक भारत में शासन किया था, या कब से कब तक किया था। ये शासन किया था 1266 से लेकर के 87 तक इसने शासन किया था। और ये कौन से वाले ऑप्शंस में? ये अपने पहले ही वाले ऑप्शंस में है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। आप यदि चाहेंगे तो आसानी से आराम से पेपर को निकाल ले जाएंगे और मेरिट में आप शॉर्ट लिस्टेड में अपना नाम पाएंगे, क्योंकि जो पेपर होता है एसएससी जीडी का वह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेस पर ही आसपास घूमता रहता है। इसलिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएं और उससे आप ये सीख लें कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, उसी के हिसाब से आप रिवाइज करें और अपनी जहाँ त्रुटि रह गई हो उसे पूरी करें। देखते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं। जो वर्गों में जो बैठे हुए खिलाड़ी होते हैं खो खो में, उनके लिए क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं एक्टिव चेसर। सेकंड वाला आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये करंट से क्वेश्चन है इसलिए इसे स्किप करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम से संबंधित है। आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। नृत्य से संबंधित आपके एसएससी जीडी 2025 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मोहिनीअट्टम से कौन संबंधित हैं? ये आपके संबंधित हैं कनक रेले। थर्ड वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया। वे किन दो श्रेणियों तक के खिलाड़ी थे? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आपका सही जवाब हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन, 17 के नीचे और 21 के नीचे।
17 के नीचे और 21 के नीचे, अर्थात फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डैश की सलाह पर की जाती है। जो राज्य में मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है, ये पूछा गया है। ये किसकी सलाह पर नियुक्ति की जाती है? ये नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? आप देख चुके होंगे, एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया और दूसरा ये आ गया। अर्थात एक या दो क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी 2025 जो 4 फरवरी से आपका एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है उसमें आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। तब इसका जो केलुचरण महापात्र हैं ये किससे संबंधित हैं? केलुचरण महापात्र इनका संबंध है ओडिसी से, और ओडिसी ये किस राज्य का नृत्य है? ये आपको पता होगा, ये उड़ीसा राज्य का नृत्य है। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताएंगे कि जो कथकली नृत्य है ये किस राज्य का नृत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीयक क्षेत्र गतिविधि है, अर्थात सेकेंडरी क्षेत्र है, आपको बताना है। कौन है जो सेकेंडरी क्षेत्र में आता है? द्वितीयक श्रेणी में कौन सा आता है? वह आता है विनिर्माण कार्य। थर्ड वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ये करंट से इसलिए इसे स्किप करते हैं। दो क्वेश्चन आप 20 क्वेश्चन में से माइनस करके उसके बाद में आपको कमेंट करके लास्ट में बताना कि आपने 20 क्वेश्चन में से दो स्किप कर देंगे तो 18 बचेंगे, और 18 में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट करना आप लोग ना भूलें। अगला प्रश्न है कि सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए उत्पादन सी परियोजना बनाई गई हैं। तब ये किस नाम से जानी जाती हैं? नागा अर्जुन परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना या सरदार सरोवर बांध। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भाखड़ा नांगल परियोजना। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? कमेंट कर दें आप लोग कि महाबली राजा की याद में केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ये मनाया जाता है ओणम। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये प्रश्न 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए थे, और इसी से इर्द गिर्द इसी से रिलेट होते हुए आपसे पुनः 4 फरवरी जो 2025 से आपका एसएससी जीडी का पेपर शुरू होने जा रहा है उस पेपर में आपके लिए इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आता है जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान का, इसलिए आप धैर्यपूर्वक आप परीक्षा हाल में क्वेश्चनों को पढ़ें, उसके उपरांत प्रश्नों का आप लोग जवाब दें। अगला है कि असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी डैश में शुरू हुआ था। जो असहयोग आंदोलन था वह जनवरी में किस सन में शुरू हुआ था, यह पूछा गया है। तब ये किस सन में शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था 1921 में। जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी वह जनवरी 1921 में शुरुआत हुई थी। ये आपका सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था? ये प्रश्न एसएससी जीडी के पेपर में पुनः आपसे 2025 के पेपर में आपसे पूछा जाएगा, इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग यदि आपको जवाब आ रहा है। इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं मूल अधिकार? कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। जर्मनी से क्या लिया गया है? ये आप कमेंट करके बताएंगे कि जर्मनी से क्या लिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों की कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे डैश कहा जाता है। तो उसके लिए क्या कहा जाता है? उसके लिए किया जाता है खाद्य शुद्धिकरण। थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा वह आपका सही जवाब होगा। आप देख रहे होंगे कि किस तरह के कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जीडी 2024 के पेपर में। इसी तरह के पेपर आपके इसी तरह के प्रश्न आपको एसएससी जीडी 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर किस तकनीक का प्रयोग उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों को सलाह देने के लिए करते हैं? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा टेलीमेडिसिन।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। तब वे कौन से प्रमुख व्यक्ति थे? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब होगा सी सुब्रमण्यम। लेकिन ज़्यादातर लोग इसका सही जवाब क्या लगाएंगे? वो लगा देंगे एम एस स्वामीनाथन, जो कि ये गलत आंसर होगा। थर्ड वाला जो आंसर होगा, क्योंकि इसमें कृषि मंत्री पूछा गया है। क्या? कृषि मंत्री। लेकिन आप लोग तभी कहते हैं कि पेपर को ध्यान से पढ़ें, उसके उपरांत क्वेश्चन का जवाब दें। क्या करेंगे? तत्कालीन कृषि मंत्री हरित क्रांति ये देख लेंगे और लगा देंगे एम एस स्वामीनाथन। लेकिन ये आपका जवाब गलत हो जाएगा। पूछा किया गया था, कृषि मंत्री पूछा गया था कि उस समय कृषि मंत्री कौन थे? वो थे सी सुब्रमण्यम। इस तरह से अपने सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 13 कंप्लीट हुआ। इससे पहले के सेट आपने नहीं देखे हैं, आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की 2024 की कंप्लीट श्रृंखला आपको करा चुके हैं। यदि आपने वो प्रश्न नहीं देखे, उन प्रश्नों को आप देख सकते हैं। और अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लाइक कर दें। और किसी भी प्रकार का आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तब भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।